अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की बुनियाद 22 सितंबर 1919 में रखी गई थी और 23 नवंबर को इसका इजलास मुनक्कद होता है, जो कि मौलवी फजलुल हक ने करवाया था। इसमें कांग्रेस ने भी मुसलमानों का साथ दिया था कि हम भी आपका साथ देंगे, और जो मुसलमानों ने वसराय से मुलाकात भी की थी कि वो अपने मुतालबात से आगाह कर सकें कि जो उन्होंने फैसला किया था मुसलमानों के साथ और वादा किया था उसको पूरा करें। लेकिन अब जो वज़ीर आज़म थे डेविड लॉयड जॉर्ज, उन्होंने मुसलमानों से मुलाकात जो की थी इसका कोई भी पॉजिटिव जवाब नहीं दिया। लिहाजा अब मुसलमानों ने क्या किया था, कांग्रेस ने भी यहाँ पर मुसलमानों को कहा था कि हम आपका साथ दे रहे हैं और तरीके अदम तावन शुरू करते हैं, जिसका मकसद था कि मुसलमान जो हैं वो अंग्रेज़ों की लाई ना किसी चीज़ में को इस्तेमाल करेंगे, ना उनके किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, ना ही वो उनका कोई भी किस्म का काम करेंगे, उनकी अदालतों में जाकर ना ही अपने फैसले करेंगे। लिहाजा यहाँ पर मुसलमानों और जो हिंदू थे उन्होंने मिलकर जो है वो तरीके अदम तावन शुरू की। अदम तावन यानी कि तावन ना करना, अदम कहते हैं हाफ चीज़ को, सेमी जो चीज़ होती है। लिहाजा उन्होंने जितने भी हिंदुस्तानियों को खुतबात थी तो हिंदुस्तानियों ने वो वापस कर दिए, उनकी तरफ से मनाया गया जो जश्न था फतह का उसको बाइकाट कर लिया, अदालतों से निकल गए, स्कूलों कॉलेजों का बाइकाट हो गया, उनका कपड़ा जो इस्तेमाल होता था उसको तर्क कर दिया गया। अब ये तरीके खिलाफत जारी थी। अब इसके ख़त्म होने की वजूहात क्या थी, कैसे ये ख़त्म हुई थी? तो जब ये तरीके खिलाफत और तरीके अदम तावन जारी थी तो यूपी का, उत्तर प्रदेश का एक कस्बा था, एक इलाका था जिसका नाम था चोरी चौरा। वहाँ पर तरीके अदम तावन के रज़ाकारों ने, जो लोग थे, उन्होंने पुलिस को थाने में बंद करके आग लगा दी। अब गांधी ने जब ये देखा तो उसने कहा कि नहीं, ये तरीके अदम तावन तो अदम तशद्दुद पे आ गई है, अब लोग तशद्दुद करने लगे हैं, लिहाजा हम इसको ख़त्म करें। ये भी उसकी एक साजिश थी गांधी की। गांधी तो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ था, अब उसे साथ दिया, साथ मिला, फिर इसी को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों को तोड़ने के लिए उसने ये काम किया था। अब जब तरीके अदम तावन ख़त्म हो गई तो फिर अकेले मुसलमान तरीके खिलाफत को नहीं चला सकते थे, लिहाजा कुछ ऐसा मुसलमानों ने चलाया, लेकिन ये इसका ज़ोर जो था वो टूट गया था, उस तरह से वो असरअंदाज नहीं हो रही थी। अच्छा जी, लास्ट इसमें खात्मे की वजूहत, तरीके खिलाफत जो थी इसमें खात्मा क्यों हुआ था, तो इसकी वजूहत क्या है? एक तो ये दो वजूहत हैं, यूपी के कस्बे में जो वाक़या हुआ था तरीके अदम तावन के ख़त्म होने की वजह से भी तरीके खिलाफत ख़त्म हो गई थी। लेकिन दूसरी बड़ी वजह जो थी कि जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क थे, ये उस टाइम उनकी फ़ौज के हेड थे, कमांडर थे, और इन्हीं ने मिलकर अंग्रेज़ों के साथ सुल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करने में बहुत बड़ा हाथ है इनका, यानी कि खिलाफत का ओहदा ख़त्म इन्होंने करवाया, इन्होंने ही अंग्रेज़ों के साथ मिल के मुसलमानों की हुकूमत को ख़त्म करवाया। हालांकि ये ख़ुद तुर्क थे, लेकिन ये गद्दार था जिसकी वजह से सुल्तनत उस्मानिया टूटी थी। तो जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क थे, इन्होंने कहा था कि तुर्की की ग्रैंड नेशनल असम्बली ने खिलाफत का ख़ात्मे का ऐलान किया कि अब खिलाफत ख़त्म हो गई है, कोई भी खलीफा नहीं है, लिहाजा तरीके खिलाफत भी फिर ख़त्म हो गई थी। लिहाजा जब तुर्की के लोगों ने खुद ही खिलाफत को ख़त्म कर दिया तो फिर तरीके खिलाफत को भी जारी रखने का कोई जवाब मुसलमानों के पास नहीं रहा था, और इन्होंने तुर्की को एक सेकुलर स्टेट बना दिए थे। यहाँ पर ये चीज़ नोट करें, सेकुलर स्टेट तुर्की का, तुर्की अब हम कहते हैं मुसलमान मुल्क, लेकिन वो एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट का क्या मतलब है? ऐसा मुल्क जिसका कोई भी सरकारी मज़हब ना हो, जिस तरह इंडिया है, पाकिस्तान के अंदर हम कहते हैं ना इस्लाम मुसलमानों का पाकिस्तान का सरकारी मज़हब है, लिहाजा तुर्की के अंदर कोई भी उनका सरकारी मज़हब नहीं है, और यही बात अंग्रेज़ चाहते थे। लिहाजा कमाल अतातुर्क ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर तुर्की की खिलाफत का ओहदा भी ख़त्म कर दिया और मज़हब नाम की चीज़ भी निकाल दी। देखा अब यहाँ पे जो दो चीज़ें थी तुर्की के अंदर से निकल गई, लिहाजा तुर्की टूट गया, उसको सेकुलर स्टेट इन्होंने बना दिया था। अब तरीके खिलाफत से मुसलमानों को क्या फ़ायदे हासिल हुए थे, तो इसमें मुसलमानों को आल्दो के हम कहते हैं कि कोई कामयाबी हासिल ना हुई, लेकिन इससे मुसलमानों को दो बड़े फ़ायदे हुए थे। एक क्या था कि मुसलमानों को एक बड़ी अवामी तहरीक को मनज़्ज़म करने का तजर्बा हासिल हुआ था। ये पहली तहरीक थी, हालांकि इसमें गांधी ने साथ दिया था, लेकिन अब मुसलमान अकेले भी किसी तहरीक को मनज़्ज़म कर सकते थे, मुसलमानों को तजर्बा हो गया था, तरीका आ गया था। दूसरा, इस तहरीक ने ऐसे लीडर पैदा किए जिन्होंने बाद में तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान को हासिल करने में बहुत मुस्बत किरदार उन्होंने अदा किया था। हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास तरीके खिलाफत का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अगर कोई भी चीज़ हो आपको समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं सेकेंड ईयर। मैंने साथ आप लोगों के लिए हेडिंग्स बना दी हैं, हर जो पैराग्राफ है उसके ऊपर हेडिंग्स बनी हुई हैं। अगर आप लोग हेडिंग्स के तौर पर याद करेंगे तो ये आपको ईजिली याद हो जाएगा। होप्स हो कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हुई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।